जीके की बिचिंग करनी शुरू कर दी है अब अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने। आप लोगों को तो अब तक अंदाजा लग ही गया होगा कि अभिषेक और अशनूर जो है वो जीके को पसंद नहीं कर रहे हैं इस घर में। और आप लोगों को क्या अभिषेक बजाज और अशनूर पसंद है या आप लोगों को जीके पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोग इन दोनों की बातों से कितने ज्यादा सहमत है, सुनने के बाद उसके बारे में भी अपने पीओवी जरूर बताइए। देखिए, जीके जो है थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, ऐसा मुझे भी लगता है। और वो हर एक चीज जो है थोड़ा बहुत सही तरीके से ऑडियंस की तरफ प्रेजेंट करना चाहता है। काफी टाइम हो गया उसको इस तरीके से काम करते हुए, और वो बहुत अच्छा जो है दिल का है, ये पता चल रहा है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भी ये बात सोचता है कि तुम लोग भी कैमरा पे अच्छे दिखो, बिकॉज तुम्हारा करियर है और तुमको आगे भी जाके काम करना है। ये शो जो है वो लास्ट नहीं है। जीके को पहले ही अभिषेक ये भी बात पूछने लग गया कि भाई तुम सॉफ्ट प्ले करना चाहते थे। एक बात तो वहां पर भी लागू होती है, जैसे बसीर ने भी बोला था कि जीके को जब मैंने बोला कि तू जा, तो वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। मतलब कि जीके बॉस था और अभिषेक भी उस ग्रुप का बॉस जो है वो जीके को ही मान रहा था। पर जीके ने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में बताया कि भाई ऑफ कोर्स हम तेरे सामने उसी को भेजेंगे ना, तो उसने अपने बारे में बता दिया कि मैंने क्यों भेजा है। पर जिस तरीके का टोन अभिषेक का था वो जीके को तो पसंद नहीं आया, और जीके ने खुल के जो है अपने पीओवी जो है सामने रखे कि मैं रोकने नहीं जाऊंगा। इनको पता है ये बच्चे नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। और अब बहुत बार जो है इवन जिशान के सामने अशनूर जो है जीके के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें करती है। और तो और जीके की बात सुनने के बाद अशनूर अभिषेक को जिस तरीके से बताए कि वो हमारे साथ नहीं है, तो वो भी जो है लगाने का ही काम अशनूर ने किया। और फिर उस दौरान ही जो है अब ये दोनों बैठे हैं, जब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं कि अवेज ने जो है बसीर की जो है फाड़ के रख दी, मजा ही आ गया उसको, अब गेम समझ में आने लगी है, ये अभिषेक बोल रहा है। देखिए, अभिषेक जो है मुझे स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और इवन कल जिस तरीके से उसने बसीर की बजाई है और पूरा उसको ऐसे हफा दिया है कि उसको सांस तक नहीं आ रही थी, वो एनर्जी जो है मुझे बहुत ज्यादा अभिषेक बजाज की कमाल की लगी। पर वो जो चीजें अपने ग्रुप के लोगों के बारे में सोच रहा है, स्पेशली वो जीके के बारे में सोच रहा है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि वो गलत सोच रहा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो जो चीजें कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। उनको जो चीजें वहां पर घर के अंदर दिखाई दे रही है जो हमको हमको क्लियर दिखाई देती है, उनको इतनी क्लियर दिखाई नहीं देती। तो अभिषेक का कहना ये है कि भाई अब अवेज को ना सब चीजें समझ में आ गई है, गेम समझ में आ गई है। अभी अभिषेक को इतनी गेम समझ में आई है कि वो अब ये बात बोल रहा है कि अवेज को गेम समझ में आ गई है। तो अशनूर का कहना ये है कि जीके की भी उसको सब चीजें समझ में आ चुकी है। तो बोला हाँ भाई, जीके की भी सब चीजें उसको समझ तो आ गई है। जीके जो है सब चीजें कैमरा के लिए करता है, बैठता भी ऐसे है कि कैमरा में सही दिखे। वो कैमरा में किस तरीके से एंगल लेता है, एंगल की हाँ ये वाला एंगल सही आएगा, वो वाला एंगल सही आएगा, वो उसी तरीके से चलता है। वो बहुत ज्यादा फेक है, वो एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर। ये बात जो है अब अशनूर और अभिषेक कह रहे हैं। अभी अगर ये बातें उठी हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए, जो जीके हैं वो चीजें तो काफी सारा कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो रही है और स्ट्रेटजी भी जो है वो दिखा रहा है। पर ये कैमरा एंगल की बात रहती है तो जीके वाकई में ऐसी चीजें करता है। पर इसका मतलब क्या आप लोग यही बात सोचते हैं कि वो फेक है? वो सिर्फ वो ही करेक्टर प्ले कर रहा है जो करेक्टर जो है, जिस करेक्टर के लिए उसको पसंद किया गया था ऑडियंस द्वारा। क्या आप लोग इन दोनों की बात से सहमत हैं, या आपके पास कोई अलग आंसर है इन दोनों का मुंह चुप करवाने के लिए, या उन लोगों का मुंह चुप करवाने के लिए जो इनकी बातों से सहमत है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।